वोट चोरी साबित नहीं हुआ और राहुल गांधी ने उसको भी जोड़ दिया कि अडानी अंबानी के चक्कर में वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, और यह सब तब है जब उनको अल्टीमेटम मिला हुआ है। चुनाव आयोग ने 7 दिन का टाइम दिया हुआ है कि भाई जो आरोप लगा रहे हो उन पर हलफनामा दो या फिर देश से माफी मांगो। कल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों की एक एक करके धज्जियां उड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो पूरा इंडी गठबंधन चुनाव आयोग को घेरने में लग गया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने बकायदा एक बैठक की। खबर आई है कि इस बैठक में विपक्ष के कई सांसदों ने यह माना कि चुनाव आयोग के खिलाफ इस लड़ाई को आगे ले जाना होगा। चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी सुझाव दिए गए। हालांकि अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि इस पर चर्चा चल रही है, सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा, सारे विकल्प खुले हैं। विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर आगे बैठक कर सकता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव की बात छेड़कर इस तरह से इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को यह मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ा तो विपक्ष के पास उनके खिलाफ एक सियासी हथियार भी है। सुनिए इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडी गठबंधन ने आज अपनी ताकत दिखाने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आयोग पर वही घिसे पिटे आरोप लगा दिए, जिसे लेकर इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडी गठबंधन ने एक साझा बयान जारी किया। इस बयान को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब बताया गया। यानी चुनाव आयोग ने जवाब राहुल गांधी से मांगा, लेकिन रिप्लाई पूरे इंडी गठबंधन ने दिया। इस साझा बयान में इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी संकेत दिए। साझा बयान में कहा गया कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी को पूरा करने में फेल हुआ है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की जांच करने की बजाय इस मुद्दे को भटका रहा है। चुनाव आयोग उन लोगों को धमका रहा है जो सत्ताधारी पार्टी को चैलेंज कर रहा है। यानी इंडी गठबंधन ने बता दिया कि चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष कोई भी कदम उठा सकता है। उधर बीजेपी ने इंडी गठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि जब विपक्ष जैसे ही हारने लगता है तो अब्बा डब्बा जब्बा करने लगता है। सुनिए एक बार। विषय पर सुनवाई हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप तो रिजाइन करो। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव चोरी हो गया, हरियाणा में चुनाव चोरी हो गया, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो गया। लेकिन आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों का एक केस सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। इसे लेकर एक याचिकाकर्ता ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। महाराष्ट्र के चुनाव को रद्द किया जाए क्योंकि वहां 6 बजे के बाद 76 लाख बोगस वोटिंग हुई, इसमें कहा गया था। यह उसी तरह के आरोप हैं जो राहुल गांधी लगाते आए हैं, लेकिन इन आरोपों में कोर्ट को कोई दम नहीं दिखा। जून में ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि उन्हें ऐसे कोई सबूत या घटना की जानकारी नहीं मिली कि किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने तब इन आरोपों को निराधार माना था और यह कहा था कि ऐसी याचिका से कोर्ट का वक्त बर्बाद हुआ। और कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई आप पे फाइन लगाना चाहिए, आपसे पैसा लेना चाहिए, हमारा वक्त बर्बाद हुआ, छोड़िए, जाने दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया।
यानी राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ है और बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जो चुनाव चोरी होने की बात है उसको खारिज कर रहा है। लेकिन ना ऐसी याचिकाएं रुक रही हैं, ना राहुल गांधी के आरोप रुक रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से दावा किया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में 4 महीने के अंदर 1 करोड़ वोटर जोड़ दिए गए। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर इस 1 करोड़ वाली कहानी का भी सच बताता हूं। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले, और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। अब आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं 4 महीने के अंदर लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ वोटर इनके हिसाब से महाराष्ट्र में जोड़ दिए गए थे। अब राहुल गांधी जो आंकड़ा बताते हैं अक्सर उस पर सवाल उठ जाता है। आजकल राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए। कुछ महीने पहले कह रहे थे कि 70 लाख वोटर का खेला हुआ, उससे पहले कह रहे थे कि 39 लाख वोटर का खेला हुआ था। सुनिए, राहुल गांधी खुद 3 अलग अलग आंकड़े वाले अपने बयान दे चुके हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। अब आप खुद बताइए, राहुल गांधी के किस आंकड़े पर पब्लिक विश्वास करे? 1 करोड़ पर, 70 लाख पर, 39 लाख पर? कितना जोड़ा है, किस पे विश्वास करना है? राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। गंभीर मामलों में ऐसी चीजें वो करते हैं। चीन का मामला याद कीजिए, कभी कहते थे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई, कभी कहते थे 4000 किलोमीटर जमीन चली गई, कभी कहते हैं कि चीन ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली है। आप सोचिए, राहुल गांधी इतने सीरियस इश्यूज पर किस तरह से खुद ही अपने बयान पर कायम नहीं रह पाते। चीन वाला एग्जाम्पल भी देखिए। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अब वोट चोरी हुआ हो ना हुआ हो, राहुल गांधी के बयानों से फैक्ट चोरी हो जाता है, क्योंकि वो एक बयान पे कायम ही नहीं रहते। ये तो हाल है राहुल गांधी के आंकड़ों का। ऐसा लगता है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या बोल दूं। अब वो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी के सबूत दे दिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि कहां है सबूत, हलफनामे के साथ दो। लेकिन हलफनामा देने को राहुल गांधी तैयार नहीं। माहौल पूरा बना रहे हैं। पूरा इंडी गठबंधन इसी में खुश है कि मोदी को घेर लिया। चुनाव आयोग पर किस तरह की बातें की जा रही हैं, किस तरह की भाषा बोली जा रही है, इंडी गठबंधन के सांसद पप्पू यादव को सुनिए एक बार आप। गुंडाई कर रहे हैं चुनाव आयोग, रोपिएगा बबुल खाइएगा खजूर, लठैत बन गए हैं बीजेपी के और राहुल जी को धमकाते हैं। राहुल जी जब इनके आकाश से नहीं डरे और लड़ने को तैयार हैं और उखाड़ फेंकेंगे, ये किस खेत की मूली है? गोबर पर घी डालिएगा तो महक किसकी आएगी? इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, इम्पीचमेंट लाना चाहिए और इसको खत्म हटाना चाहिए।
अब ये वो पप्पू यादव बोल रहे हैं जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़े और तब भी जीत गए। इनके चुनाव में वोट चोरी नहीं हो पाया। राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह जीत गए। बीजेपी वहां वोट चोरी नहीं करवा पाई। अखिलेश यादव यूपी में जीत गए, डिंपल यादव जीत गई, उनके वोट चोरी नहीं हो पाए। ये क्या लॉजिक है बॉस कि जहां मन कर रहा है बीजेपी वोट चोरी कर रही है, जहां मन कर रहा है वहां नहीं कर पा रही है, और वोट चोरी करके 240 ही सीट ले पाई। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर बीजेपी ने आज इंडी गठबंधन पर हमला भी किया। संबित पात्रा ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जिसे इंडी गठबंधन ने टारगेट ना किया हुआ। सुनिए एक बार उनको। इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात कर रहा है। इम्पीचमेंट लाने की। देखिए, ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है? तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा उठाकर वो बिहार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना देंगे और ये मुद्दा इंडी गठबंधन के लिए बिहार चुनाव में गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन जनता क्या सोच रही है? क्या उसे राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों में कुछ दम दिख रहा है? इस पर हमने बिहार की जनता से सवाल किया। राहुल गांधी की यात्रा जिस सासाराम और औरंगाबाद से गुजरी है, हमने वहां पब्लिक से पूछा कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुआ, आपको क्या लगता है, हुआ है कि नहीं हुआ है? सुनिए बिहार की पब्लिक राहुल गांधी के आरोपों पर क्या बोल रही है। ये प्रभाव पड़ेगा, ये कुछ प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा, ये गलत आरोप है। कांग्रेस के समय से ईवीएम लागू हुआ है तो कैसे वोट चोरी हो रहा है? उनका भी उस समय जब उनका सरकार था उसी समय से ईवीएम लगा है, उन्हीं के सरकार से जी। तो मतलब कैसे चोरी कर सकते हैं कि ईवीएम मतलब चोरी है? जो जीत जाते हैं तो वहाँ तो चोरी नहीं हो रहा है। नहीं, सब गलत बात है, सब गलत बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम। राहुल गांधी के आने से आप लोगों पे कोई असर पड़ेगा? सासाराम में कुछ असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने उठाया है, क्या वो सही है? सही सही है। चोरी हो रहा है वोट। आपका नाम कटा है? नहीं, मेरा नाम। और तब कैसे कह रहे हैं? सुन रहे हैं वैसे। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? आपका भी वोट चोरी हुआ है? ना भैया, हमारा वोट कितना प्रभाव रहेगा? प्रभाव तो बहुत खराब ही रहेगा। जैसे कि जो भाषण दिए है ना, सब गलती। वोट चोरी हुआ है आपका? ना, से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वोट जो है चोरी नहीं हो रहा है। जिसका नाम रहेगा उसी का नाम पर जो होता है वोटिंग। हाँ, वोट चोरी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वोटों की चोरी नहीं हो रही है। यह माना जा सकता है कि न्यूनतम गलतियां हो सकती है, वोटर लिस्ट में एसआईआर में गलतियां हो सकती है, लेकिन जितने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है उतनी बड़ी गड़बड़ी है कुछ नहीं। अब देखिए, राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के बिहार में दौरा कर रहे हैं, यह मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे से हर कोई प्रभावित है और हर कोई की नज़र है इस मुद्दे से। यानी मोटे तौर पर बिहार में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के वोट चोरी का प्रभाव है नहीं, ये मुद्दा चलेगा नहीं। हां, कुछ लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में 16 दिन लंबी यात्रा निकाल रहे हैं। कल सासाराम से यह यात्रा शुरू हुई। दावा है कि यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार की 50 विधानसभा सीट को कवर करेंगे। 1 सितंबर को यह यात्रा पटना के गांधी मैदान में खत्म होगी। अब राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट है उसे लेकर बीजेपी ने एक मैप जारी किया और बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी की यात्रा उन जिलों से निकलेगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। यह मैप दिखाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा नहीं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को बसाकर अपना वोट बैंक बना लिया और अब ये लोग घुसपैठियों के नाम पर नाम हटने से परेशान हो रहे हैं। जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि